हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर। वैसे बर्निंग सेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट बर्निंग ये है कि सरकार बनाने में समर्थन कौन किसको देने वाला है और सरकार किसकी बनने जा रही है। आप कहेंगे अरे मैम कल तो आपने पढ़ाया था कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनने जा रही है वो एनडीए की बनने जा रही है, तो अब आप ऐसे क्यों कह रही हैं। तो आइए जरा इस पूरे टॉपिक को समझते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या क्या चीजें हैं, कौन सरकार बना सकता है और कैसे सरकार बनती है, इन सभी चीजों को देखेंगे। लेकिन ऑल आइज ऑन फैक्टर एन, ये जो एन का फैक्टर चल रहा है, यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको दो इमेजेस नजर आ रही हैं। एक तरफ आपको नीतीश कुमार यानी कि एन और दूसरी तरफ आपको नजर आ रहे होंगे चंद्रबाबू नायडू जी यानी कि एन चंद्रबाबू नायडू जी। तो इन दोनों के ऊपर नजरें जो हैं वो बनी हुई हैं, तो इनको हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें चल रही हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हेडलाइन आपको नजर आ रही है, विल टीडीपी जेडीयू स्टे विद एनडीए टू फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी कि अभी यहाँ पे सवाल चल रहा है कि क्या इन दोनों लोगों का साथ मिलेगा एनडीए को, क्या वो सरकार बना पाएंगे। तो इस पूरी चीज को समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इस सेशन को 200 तक भी शेयर कर दीजिएगा सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। आइए इसको समझते हैं कि चल क्या रहा है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बार जो चुनाव हुए हैं वो नंबर ऑफ सीट जो है वो आपको इतनी सीट देखने को मिल रही हैं, जिसमें से आपको जो टोटल सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए वो है 272। अब एक तरफ आप देखोगे तो आपको एनडीए देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है। जब हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए में बीजेपी आती है, टीडीपी आती है, जेडीयू बीवी आती है, ठीक है। तो एनडीए में आप देखोगे तो सबसे पहले क्या आएगी, बीजेपी आएगी, दूसरे नंबर पे जेडीयू आएगी, तीसरे नंबर पे टीडीपी आएगी। ये तीन पार्टियां जो हैं ये तीन इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं जो कि एनडीए के अंदर आती हैं और इनको सबको यानी कि जितने भी एनडीए के अंदर ये पार्टीज आ रही हैं इन सबको मिला के 292 सीटें मिली हैं, जिसमें आप देखोगे बीजेपी के पास में 240 सीटें हैं, जेडीयू के पास यानी कि ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार जी, इनकी अगर हम पार्टी की बात करें तो इनके पास में टोटल 12 सीटें आई हैं। टीडीपी यानी कि नायडू साहब यानी आंध्र प्रदेश के पास में आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 16 सीटें आई हैं। तो अगर हम 12 और 16 को मिला देते हैं तो टोटल मिला के 28 सीटें हो रही हैं। और बीजेपी वाली ये जो यहाँ पे सीट देख पा रहे हैं इन सबको मिला के टोटल सीटें कितनी है, 292 सीटें इनके पास में है एनडीए के पास। ऑलराइट, मेजॉरिटी कितनी चाहिए सरकार बनाने के लिए, मेजॉरिटी इतनी चाहिए। तो इसके हिसाब से तो देखा जाए तो यहाँ पे एनडीए पार्टी आराम से सरकार बना लेगी। लेकिन मुद्दा अभी यहाँ पे ये है कि जो इंडिया अलायंस है यानी कि जिसके अंदर बहुत सारी पार्टीज हैं, समाजवादी पार्टी है, ममता बनर्जी जी की पार्टी है और भी डीएमके पार्टी है, काफी सारी पार्टीज का ये जो एक इंडिया ब्लॉक बना हुआ है, अब वो चाहते हैं कि इंडिया प्लस ब्लॉक बना दिया जाए। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर ये है, इसको थोड़ा सा और बेहतर समझ लेते हैं कि इंडिया अलायंस का क्या चल रहा है ना। देखिए यहाँ पे मुद्दा क्या आता है, अगर आप इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे तो आपने अभी यहाँ पे किसके बारे में देखा, आपने अभी देखा एनडीए के बारे में, है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इंडिया अलायंस के बारे में। तो ये जो इंडिया अलायंस का ग्रुप देखते हो इसके अंदर बहुत सारी आपको पार्टीज मिलती हैं और टोटल नंबर ऑफ सीट जो यहाँ पे इन्होंने जीती है वो है 234। ओके, और अगर हम अदर्स की बात करें तो अभी जो आपके टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा उसमें अदर्स में आपको टोटल 17 सीटें नजर आ रही, ठीक। तो ये जो इंडिया अलायंस बना हुआ है इसके अंदर कांग्रेस के पास में टोटल कितनी सीटें, 99 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी की अगर बात करोगे तो उनके पास में टोटल सीटें कितनी हैं, 37 सीटें आपको मिलेंगी। और इसी तरीके से बाकी पार्टीज आपको टोटल सब मिला के कितनी मिलेंगी, 234 मिलेंगी, राइट। तो इनके पास तो सीटें हैं नहीं, अगर ये सरकार बनाना चाहेंगे तो इनके पास में भी तो 272 सीटें होना जरूरी है। तो ये सरकार कैसे बना सकते हैं। तो अब इंडिया जो ब्लॉक है, इस इंडिया ब्लॉक ने बोला है कि हम इंडिया प्लस ब्लॉक बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि जो दोनों लीडर्स हैं, कौन, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, वो एनडीए का साथ छोड़ के इंडिया अलायंस के साथ में जुड़ जाएं और हम एक नया ग्रुप क्रिएट कर देंगे जिसका नाम क्या होगा, इंडिया प्लस ब्लॉक। जिससे कि क्या होगा, ये जो यहाँ पे 28 सीटें हैं इन दोनों के मिला के, अगर वो दोनों मिल जाती है किसको, इंडिया अलायंस को, तो यहाँ पे ये सरकार बना लेंगे।
बात समझ रहे हैं? तो सारी निगाहें जो है वो नीतीश कुमार जी के ऊपर हैं और नायडू साहब के ऊपर हैं। अब देखना ये है कि कौन किसको सपोर्ट देता है। लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वीडियो के हिसाब से अभी शाम को 4 बजे एनडीए की मीटिंग होने जा रही है, जिसको अटेंड करने के लिए नीतीश कुमार भी आ रहे हैं और लालू प्रसाद जी की फैमिली से तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं। दोनों लोग सेम फ्लाइट से आ रहे हैं। शाम को 4 बजे मीटिंग होगी। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो नायडू साहब भी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि ये दोनों लोग सपोर्ट देंगे क्यों एनडीए को? कुछ तो प्रॉफिट होगा ना, ऑब्वियस ही बात है भाई, मतलब की दुनिया है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इन दोनों का सपोर्ट रहा, वैसे तो इन लोगों ने बोला है कि हाँ हम सपोर्ट देंगे, लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि उस मीटिंग से निकलने के बाद में क्या होता है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, हो सकता है कि बिहार अपने कुछ मुद्दों को रखे और यहाँ पे डिमांड करे कि इनके पास में एक अच्छा कैबिनेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए या फिर कुछ और, ये अपने फेवर में चीजें मांग सकते हैं। लेकिन अगर हम नायडू साहब की बात करें तो हो सकता है कि आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस या कुछ ऐसा मांग सकते हैं। अब देखना ये होगा कि अभी शाम को जब 4 बजे मीटिंग होगी उसका आउटकम निकल के क्या आता है। लेकिन उसी के साथ में इंडिया ब्लॉक जो है, यानी कि इंडिया का जो अलायंस ग्रुप बना हुआ है, इनकी भी मीटिंग आज शाम को 6 बजे है। उसको अटेंड करने के लिए भी सारे के सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। इवन अखिलेश यादव जो है पहले वो कन्नौज जाएंगे, कन्नौज के बाद मैनपुरी जाएंगे, मैनपुरी के बाद में वो दिल्ली निकलेंगे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो एन फैक्टर है, यानी कि नीतीश कुमार जी और कौन, नायडू साहब, इनका सपोर्ट जिसकी तरफ जाएगा वो यहाँ पे सरकार बना ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताओ कि कौन किसकी तरफ जा सकता है, क्योंकि सबको पता है नीतीश कुमार जी का प्रॉफिट जिधर की तरफ होता है वो उधर की तरफ जाता है। हर कोई ये करता है, इनकी बात क्या है, हर कोई यही करता है ना। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि अभी मीटिंग खत्म होने के बाद में आउटपुट क्या आएगा वो डिसाइड करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। तो आप अभी ये नहीं कह सकते कि हाँ एनडीए की ही गवर्नमेंट बनेगी, मोदी जी ही यहाँ पे शपथ लेने जा रहे हैं। और यहाँ पे आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस की तरफ से राहुल गांधी पीएम बनने जा रहे हैं। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका सपोर्ट स्ट्रांग होगा, जहां पे नंबर ऑफ सीट्स होंगी, वो यहाँ पे सरकार बनाएगी। एक तरफ जहां ये 28 सीटों का खेल चल रहा है, अगर ये सपोर्ट एनडीए की तरफ गया तो एनडीए की सरकार, और अगर ये सपोर्ट इंडिया अलायंस की तरफ गया तो इंडिया प्लस ब्लॉक, एक नया ब्लॉक बनेगा एंड दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट। ऑलराइट, तो ये पूरा मुद्दा है। मेजोरिटी अगर आपको चाहिए तो मेजोरिटी के लिए 272 सीटें होना जरूरी है। अगर इंडिया अलायंस को ये सपोर्ट दे देते हैं तो डेफिनेटली इनका भी गवर्नमेंट जो है वो बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अदर्स वाले नंबर भी तो है 17, वो भी इनके साथ में जुड़ के क्या करेंगे, गवर्नमेंट फॉर्म कर देंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इतना है। आप देखते हैं शाम को 4 बजे के बाद में क्या अनाउंसमेंट होता है, फिर उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें ना आपकी पॉलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर तरफ से गवर्नमेंट किसकी बन रही है, तो इन सब का जो प्रोसेस होता है ना, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम लोग सुन के छोड़ देते हैं, एग्जामिनर वहीं से उठा के सवाल पूछता है। तो इन सब चीजों को प्रिपेयर करते रहिए। और आपका क्या कहना है इनके बारे में वो जरा कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मिलते हैं आपसे 4 बजे के बाद। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद में क्या निकल के आता है उसके बारे में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।